नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हरदोई में 3.25 लाख किसान संकट में, फार्मर आईडी न बनने से सम्मान निधि बंद। उत्तर प्रदेश में अब फार्मर आईडी बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। हरदोई जिले में करीब 3.25 लाख किसान ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण नहीं कराया है। समय पर आईडी न बनने पर ये सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि की किस्तों से वंचित हो सकते हैं। प्रशासन ने किसानों से जल्द पंजीकरण कराने की अपील की है ताकि उनकी आर्थिक सहायता प्रभावित न हो। चंदौली में भूमि पूजन पर सीजेआई बोले, यूपी का विकास मॉडल पूरे देश के लिए बेंचमार्क बनेगा। चंदौली में नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स के भूमि पूजन समारोह में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से बदल रहा है और राज्य का विकास मॉडल भविष्य में पूरे देश के लिए एक बेंचमार्क बनेगा। उन्होंने न्यायिक ढांचे को मजबूत करने के लिए यूपी सरकार के प्रयासों की सराहना की और कहा कि आधुनिक कोर्ट कॉम्प्लेक्स से न्याय प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी, तेज और सुगम होगी। योगी आदित्यनाथ बोले, कांग्रेस काशी की विरासत संरक्षण में बाधा डालने की साजिश रच रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में कहा कि कांग्रेस काशी में मणिकर्णिका घाट और अन्य विरासत संरक्षण कार्यों के खिलाफ षड्यंत्र विरोध फैला रही है। उन्होंने दावा किया कि विरोधी दुष्प्रचार और झूठी जानकारी से विकास कार्यों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। योगी ने इसे कांग्रेस की पुरानी परंपरा बताया और काशी के विकास तथा सांस्कृतिक संरक्षण पर जोर दिया। यूपी का उन्नाव हरदोई राज्य मार्ग 10 मीटर चौड़ा होगा, 42 करोड़ की मंजूरी मिली। उत्तर प्रदेश में उन्नाव हरदोई राज्य मार्ग के लंबे समय से चले आ रहे चौड़ीकरण की मांग को मंजूरी मिल गई है। शासन ने इस महत्वपूर्ण मार्ग को 10 मीटर चौड़ा करने के लिए 42 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिससे यातायात सुगम होगा और जाम की समस्या कम होगी। सांसद साक्षी महाराज के आश्वासन के बाद इस परियोजना को हरी झंडी मिली है। प्रयागराज हाईवे हादसा, कोहरे में टक्कर से चीख पुकार, अस्पतालों में अफरा तफरी। प्रतापगढ़ में घने कोहरे के कारण हाईवे पर कई वाहनों की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें दर्जनों यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद सड़क पर चीख पुकार मच गई और लोग अपने परिजनों को खोजते दौड़ पड़े। एम्बुलेंस और स्थानीय लोग तुरंत मदद में जुटे और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। अस्पतालों में भी अफरा तफरी का माहौल रहा, जहां परिजनों की भीड़ लगी रही। योगी सरकार का हंटर, बदायूं के अवैध प्राइवेट अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी। बदायूं में योगी सरकार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने अवैध रूप से चल रहे प्राइवेट अस्पतालों और क्लिनिकों पर बड़ी छापेमारी की। रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस न होने के कारण कई अस्पतालों की जांच की गई और ओटी सहित सुविधाओं को सील किया गया। डॉक्टर व स्टाफ दस्तावेज नहीं दिखा पाए, जिससे भगदड़ मची और कई मामलों में एफआईआर की तैयारी की जा रही है। योगी ने अहिल्याबाई प्रतिमा टूटने का वीडियो एआई फर्जी बताया, कांग्रेस पर साजिश का आरोप। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर की टूटी हुई मूर्ति का वायरल वीडियो एआई से बनाया गया है और ये कांग्रेस की साजिश है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मणिकर्णिका घाट पर रानी की प्रतिमा पूरी तरह सुरक्षित है। फिलहाल स्थल पर काम रोका गया है और जांच जारी है। योगी ने आरोप लगाया कि विपक्ष माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, सोशल मीडिया विनाशकारी है। बंगाल से आया युवक, मंत्रियों ने लिया आशीर्वाद। बांदा में कथा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सोशल मीडिया युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहा है और इससे दूरी बनाना जरूरी है। कथा में शामिल होने के लिए एक युवक बंगाल से विशेष रूप से पहुंचा, जिससे प्रभावित होकर शास्त्री ने उसे आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में आए एक मंत्री ने भी धीरेन्द्र शास्त्री के चरण छूकर सम्मान प्रकट किया। मणिकर्णिका घाट विवाद, सीएम योगी काशी पहुंचे, पुलिस तैनात, विपक्ष पर तीखा हमला। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर पुनर्विकास कार्य को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विवाद के बीच काशी पहुंचे। घाट पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और संभावित स्थल निरीक्षण की तैयारी हो रही है। सीएम ने कांग्रेस पर अफवाहें फैलाने का आरोप लगाया और विकास कार्यों की सराहना की। विपक्ष ने प्रतिमाओं के नुकसान का विरोध करते हुए सियासी टिप्पणी की। शहादत का भावपूर्ण सम्मान, चंदौली में जवान अरविंद मौर्य को गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम विदाई दी गई। चंदौली के शहाबगंज के वीर जवान अरविंद कुमार मौर्य को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। तिरंगे में लिपटे उनके पार्थिव शरीर पर सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मान जताया। हजारों लोग भारत माता की जय और अरविंद अमर रहे के नारों के साथ पहुंचे। विधायक कैलाश आचार्य ने उनकी शहादत को याद रखने का वादा किया और परिजनों को ढांढस बंधाया। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।
वाराणसी में हर 36 पुरुष में से एक को ओरल कैंसर का खतरा है। इंदौर और अहमदाबाद में भी स्थिति गंभीर है। वाराणसी में हाल ही जारी रिपोर्ट के अनुसार हर 36 में से एक पुरुष को ओरल यानी मुंह कैंसर का खतरा है और ये जिले को टॉप 3 में शामिल करता है, जिसमें इंदौर और अहमदाबाद भी हैं। बढ़ती मामलों को देखते हुए टाटा कैंसर अस्पताल और जिला प्रशासन ने 2 दिनीय बैठक में व्यापक जागरूकता और स्क्रीनिंग अभियान चलाने का निर्णय लिया है। सख्त तंबाकू नियंत्रण कानून और स्कूल कॉलेज स्तर पर शिक्षा पर जोर दिया गया है। वाराणसी में 8 दिनों में एंटी करप्शन सेल ने जुए पर 100 कार्रवाई, कई गिरफ्तार किए गए। वाराणसी में एंटी करप्शन सेल ने 8 दिनों में 100 से अधिक कार्रवाई की है, जिनमें सबसे अधिक जुए के खिलाफ अभियान शामिल है। सेल की जांच में 34 जुआ मामलों में 165 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2,28,000 रुपये बरामद किया गया। अवैध शराब, नशे, चीनी मांझे, पशु तस्करी और देह व्यापार जैसे अपराधों में भी कई गिरफ्तारियां और बरामदगियां हुई। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है। यूपी सरकार ने महिलाओं के लिए शुरू किया नया अभियान, अब लाखपति दीदी बन सकती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य की 1 करोड़ महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़कर आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का अभियान शुरू किया गया है। इस योजना के तहत महिलाएं व्यावसायिक गतिविधियों में निवेश कर अपनी आय बढ़ा सकती हैं और लाखपति दीदी बनने का अवसर पा सकती हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता और समाज में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। यूपी बोर्ड 2026 शैक्षिक विवरण सुधारने का अंतिम मौका, विद्यार्थियों को जल्द संशोधन करें। यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 2026 बोर्ड परीक्षार्थियों को अपने शैक्षिक विवरण में त्रुटि सुधारने का अंतिम अवसर दिया है। जिन छात्रों के नाम, जन्मतिथि या अन्य विवरण में गलतियां हैं, वे निर्धारित समय में संशोधन करवा सकते हैं। बोर्ड सचिव ने निर्देश दिए हैं कि अंतिम मौका चूकने पर आगे कोई बदलाव नहीं होगा। सभी छात्र जल्द से जल्द विवरण की जांच कर आवश्यक सुधार करें। उत्तर प्रदेश में सरकारी धान खरीद लक्ष्य के करीब, अब तक 51.54 लाख टन धान खरीदा जा चुका है। उत्तर प्रदेश में सरकारी धान खरीद अभियान लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक अब तक पूरे राज्य में 51.54 लाख टन धान खरीदा जा चुका है, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश का योगदान विशेष रूप से अधिक रहा है। खरीद प्रक्रिया चालू खरीफ विपणन सत्र के तहत की जा रही है और किसानों को एमएसपी पर निरंतर भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। पीएम आवास योजना पहली किश्त आज जारी, अमरोहा और अन्य शहरों में लाभार्थियों की सूची। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को आज उनकी आवास की पहली किश्त जारी की जाएगी। अमरोहा में इस किश्त के लिए कुल 3,661 लाभार्थियों को नामित किया गया है। सरकार का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को अपनी छत उपलब्ध कराना है। योजना के तहत हर शहर और जिले में सूची तैयार की गई है, जिससे पात्र नागरिक सीधे लाभ प्राप्त कर सकेंगे। संभल में सरकारी जमीन पर अवैध मकान और मदरसे को नोटिस, जल्द होगी कार्रवाई। संभल जिले के हजरतनगर क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने मकान और मदरसे को प्रशासन ने नोटिस भेजा है। अधिकारियों का कहना है कि ये भूमि सरकारी है और किसी को कब्जा करने की अनुमति नहीं है। नोटिस मिलने के बाद अवैध निर्माण की बेदखली जल्द शुरू होगी। स्थानीय प्रशासन ने साफ किया कि नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं। लखनऊ जंक्शन पर ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ा बदलाव, 22 फरवरी तक स्टेशन बदला गया है। लखनऊ जंक्शन जाने वाले यात्रियों के लिए चेतावनी, 22 फरवरी तक कई ट्रेनों का आगमन और प्रस्थान स्टेशन बदल दिया गया है। ये परिवर्तन यात्रियों की सुविधा और स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किया गया है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी ट्रेन की सही जानकारी अवश्य जांच लें, ताकि यात्रा में किसी प्रकार की असुविधा न हो।